बात है। हैं? सजदा करना और सलाम करना जो है एक ही बात है, अलग अलग है? सजदा ईश्वर का बड़ा सम्मान है हम्म। और सलाम करना ईश्वर की सलामती है। यानी कि अगर हम सलाम करते हैं अरबी भाषा में अस्सलाम वालेकुम, ये एक अरबी भाषा है, इसका हमारी भाषा में अर्थ बनेगा कि अगर मैंने आपको सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा और दया आपके ऊपर हो, अल्लाह की सलामती। सलामती आपके ऊपर हो। और सजदा एक अलग चीज है, जो हम ईश्वर का एहसान मान करके, उसने जीवन दिया है, वो खिला रहा है पिला रहा है, जमीन में से रोटी पैदा करता है हमारे लिए, तो हम उसे जो है उसका एहसान मानकर, उसका एहसान मानते हुए और उसके पढ़ते हैं सजदे में सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा पालनहार, पवित्र है मेरा पालनहार, जो सबसे ऊंची शान वाला है, जिसने कायनात को रचा है, हर चीज को पैदा किया है। तो सजदा में यानी कि हम शुक्रगुजार करते हैं अल्लाह को। जी। और सलाम में जो है अपने आप को किसी को सम्मान करते हैं। नहीं, सम्मान नहीं, सजदे में जो है ईश्वर की जो है हम भक्ति करते हैं। नहीं, सजदा में तो बात क्लियर रहेगी कि हम शुक्र अदा करते हैं जी। अल्लाह को, अल्लाह खुदा को। जी। सजदा में हम जो है शुक्र अदा करते हैं। और सलाम जो करते हैं इंसान जैसा अपने से बड़े के लिए, तो उसमें क्या, उसमें सम्मान पेश करते हैं। नहीं, उसमें ईश्वर की सलामती, ईश्वर की कृपा और दया आपके ऊपर हो एक दूसरे को। जैसे आपने मुझे सलाम किया अरबी भाषा में, अक्सर लोगों को पता नहीं है इन बातों का, मुसलमान हाँ मुसलमान भी नहीं जानते इस बात को, हाँ। कि अगर आपने मुझे सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा और दया आपके ऊपर हो। मैंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, तो फिर इसका मतलब यही बनता है कि आपके ऊपर भी ईश्वर की कृपा हो और दया हो, क्योंकि हर चीज। आपके ऊपर ईश्वर की दया हो, कृपा हो। जी। इस बात को कोई समझदार आदमी कहो किसी से, भाई ना समझते। समझदार आदमी मतलब? कोई गंवार आदमी तो कहो ना इस बात को। गंवार क्या जाने। हाँ, लोगों को पता नहीं है ना, पता नहीं है लोगों को, संस्कृत नहीं जानते लोग, हिंदू धर्म के लोग संस्कृत नहीं अच्छा जानते। चलो ठीक है, ये सजदा में और सलाम में फर्क है वो। जी। दूसरी बात ये है कि ये जो आदम आए शुरू में, जी। या अल्लाह ने आदम बनाए हम्म। हैं, हम्म। ये आदम कौन है? आदम जात तो ये तो आदमी है ही। हाँ, ये आदम कहा गया है इस्लाम धर्म में, और मनु कहा गया है हिंदू धर्म में। मनु से मनुष्य बने हैं सारे, और आदम से आदमी, एक ही बात है। हाँ। तो ये ईश्वर तो ने पैदा किया मनु को, आदम को। अब आदम को। जैसे आप पति पत्नी हैं, फिर आपकी औलाद हो गई, फिर इनकी औलाद होंगी, ऐसे ही जो है आदम अलैहिस्सलाम से सारे इंसान धरती पर फैल गए। तो आदम के लिए जो फरिश्ते बुलाए, इबलीस कौन हो? उससे अल्लाह ने क्या कही भाई? वो इबलीस तो उनमें शामिल था, फरिश्तों से हुक्म दिया था, क्योंकि इबलीस हाँ। जो है ये शैतान था। इबलीस इसका नाम बाद में रखा गया था। इबलीस का मतलब है खुदा, ईश्वर से मायूस हो जाना, उसकी अच्छा। नाफरमानी करने वाला। तो अब इबलीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मैंने एक नई मखलूक बनाई है अपनी। जैसे मैं हम्म। कोई नई गाड़ी बनाऊं, कोई नई कार बनाऊं, या नई मोटरसाइकिल बनाऊं और तरीके की, हम्म। तो अल्लाह ने हुक्म दिया ईश्वर ने कि मैं अपनी नई मखलूक बना रहा हूं धरती में बसाने के लिए। हम्म। आदम से पहले यहाँ पर जिन्नात थे धरती में बसे हुए, तो जिन्नातों ने फसाद फैलाया, कत्ल गारत फैलाई, तो फिर फरिश्तों की जमात को अल्लाह ने भेजा, फरिश्तों की भीड़ को भेजा, उन्होंने उसमें मार मार के जो है वो चले गए वीराने में, उनमें मार लगाई। वीराना मतलब जो खाली जगह है, जैसे आज भी जिन्नात रहते हैं वहां पर, भूत वगैरह, भूत नाम दे दिया है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को हम्म। कि जब मैं बनाऊं, मैं नई मखलूक बना रहा हूं, और जब मैं इसमें आत्मा फूंक दूं, इसमें जो हम्म। रूह मैं इसमें फूंक दूं, आत्मा को इसमें डाल दूं, तो तुम इसका सम्मान करना। सजदा नहीं है, सम्मान है। हम्म। जैसे कोई बादशाह हो, अब वो बादशाह कहे भाई ये मेरा नया आदमी है, अपनी जो प्रजा है उससे कहे कि ये मेरा नया आदमी है, इसको तुम जानते नहीं हो, और ये मेरा खास आदमी है, इसका सम्मान करो, तो सारी प्रजा के लोग झुककर सम्मान न करेंगे? सलाम करेंगे। सम्मान करेंगे, सम्मान। हाँ, सम्मान है सलाम एक ही बात है। हाँ, तो ऐसे ही जो है सारे फरिश्तों ने सम्मान किया, आदम के आगे झुक गए, सम्मान किया। मगर इबलीस जो था ये बड़ा खूबसूरत था पहले, इसने ना किया। और इसने जो है ना ईश्वर की भक्ति, धरती पे कोई जगह ऐसी नहीं है जमीन आसमानों पर
जहाँ इसने ईश्वर के आगे सर न झुकाया हो, सजदा ना किया हो, मगर इसने वहां पर घमंड दिखाया, ईश्वर के हुक्म को नहीं माना। ईश्वर ने कहा कि इब्लीस, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? तूने आदम का सम्मान क्यों नहीं किया? तूने किस चीज ने रोका है? तो इब्लीस ने कहा कि ये मिट्टी से पैदा है और मैं आग से पैदा हूँ, और मैं तेरी इतनी भक्ति करने वाला हूँ, मैं इसके सामने सम्मान कैसे करूं? ये खाक से पैदा है, मैं आग से पैदा हूँ, तो मैं इसका सम्मान नहीं करूंगा। तो उससे पहले जलन पैदा हुई आदम अलैहिस्सलाम से, हसद यानी जलन पैदा हुई। उसके बाद में फिर वो घमंड में आ गया, उसने ईश्वर का हुक्म नहीं माना, तो फिर अल्लाह ईश्वर के यहाँ वो मरदूद हो गया। मरदूद मतलब ईश्वर ने उसे अपनी रहमत के दायरे से निकाल दिया। ठीक। अब जो ईश्वर की रहमत के दायरे से बाहर होता है ना, जो हमारे अंदर रचना है ईश्वर की, उसमें एहसासात हैं। जैसे अच्छा काम करते हैं तो हमें सुकून पैदा कर देता है, बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। अब जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी खुजली वाले को खुजली हो रही हो ना, और खुजाने में पहले मजा आता है उसे, शुरू में खुजाने में मजा आता है, लेकिन फिर खुजली में बाद में फिर चीज मचती है, उसमें तकलीफ महसूस होती है बाद में। तो जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, गुनाह करेगा, बुराई करेगा, पाप करेगा, उसे शुरू में तो मजा आएगा खुजली की तरह, लेकिन बाद में फिर उसको उसके अंदर नुकसान है, उसे बेचैनी है, उसे परेशानी है। तो ये ईश्वर दुनिया में उसे दिखाता है, और इसी द्वारा फिर मौत के बाद का अंजाम बता दिया उसने कि असल जिंदगी मौत के बाद है। इस दुनिया में ईश्वर की तरफ से किसी का भी सही फैसला नहीं हो पा रहा है। कितने लोग दुनिया में ऐसे बेचारे जो अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए, दुनिया में इंसाफ न मिला। तो ईश्वर बताओ जी, सजदा में सलाम में फर्क आएगा जो है, मेरी समझ में आएगा फर्क सजदा और सलाम में जी। और आदम के लिए फरिश्तों से अल्लाह ने सलाम के लिए कही, इसे सलाम करो। हाँ, सम्मान के लिए, सजदे के लिए नहीं कहा था, सजदा सिर्फ ईश्वर के लिए है, सजदा के लिए नहीं की जो है। तो ये लोग जो बताते हैं कि सजदा की, बेवकूफों ने जानकारी ना है, इन्हें जानकारी ना है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, ये बात कुरान के अंदर है जी, कुरान के अंदर भी है, वेदों के अंदर भी है, जितनी बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें सबके अंदर है ये बात, जो मैंने सर्च किया अपनी वीडियो में बताया मैंने। कुरान के अंदर जो है ये बात किसने कही है कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए? खुद अल्लाह ने कही है, खुद अल्लाह ने की है जी। और मोहम्मद साहब ने उसका जो है जो खुलासा है उसमें बताया है, उनके जीवनी में है। मोहम्मद साहब ने उसको समर्थन करा हुआ जो है जी। तो बात ये तो समझ में आ रही है कि अल्लाह ने अपनी तारीफ जो है अपने मुंह से करी है, जो है कि मेरे लिए सजदा करो। कुरान का रंग समझिए आप, कुरान के रंग में कुरान को पढ़िए, तो वो भाई ईश्वर है, हर चीज उसके सहारे से कायम है, हर चीज को पैदा किया है, तो वो अपनी तारीफ कर नहीं सकता क्या? आप जरा सोचिए भाई, वो इस तारीफ कर सकता है, हमने हर चीज को पैदा किया है, हमने इंसानों को अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, वो कह सकता है इस बात को कि जो मेरी भक्ति करके मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे राजी करके आएगा वो मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा, और जो मेरी रचना के खिलाफ चल के मेरी भक्ति ना करेगा। हम ये बात ना कह रहे, जो है हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम इंसान है जी, हम इंसान है और यहाँ अकल से काम करते हैं हम जो है जी, हम हमारी अकल फैसला करते हैं जो है इंसान को जो है। तो हम इंसान जो है अपने अकल से ये कहते हैं कि भाई कोई भी इंसान जो है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा हो तो वो शैतान है। वो इंसान की बात अलग है, ईश्वर की बात अलग है। इंसान तो है ही नहीं इस लायक कि अपनी तारीफ करे, क्योंकि ये तो गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ है और कल परसों को मिट्टी मिल जाता है। नहीं, जैसो भी है वो जो है, मैं ये ना कह रहा हूँ कि इंसान अपनी तारीफ अल्लाह जैसी करना। मैं अल्लाह से अलग बात कर रहा हूँ कि हम लोग अक्सर ऐसा फैसला करते हैं जो है कि अगर कोई भी इंसान अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हो जो है या अपनी तारीफ कहलवा रहा है जबरदस्ती कि मेरा नाम लो, मुझे सजदा करो, मुझे सलाम करो, ये करो, लेकिन सारा शैतान है ये पक्का जो है। उसमें एक चीज है ना, बताऊं आपको, अगर मैं कोई चीज बनाऊं जिस मकसद के लिए बनाऊं, तो मैं उस मकसद की जो है एक किताब बनाऊंगा ना, इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, तो किताब भेजूंगा भाई इस पर इसको फॉलो करो। इसी तरह से ईश्वर ने कायनात क्यों बनाई, किस मकसद से बनाई, तो वो अपने पैगंबर द्वारा किताब भेजता है कि मैंने इसलिए बनाई है और मेरे बंदों को ये पैगाम सुना दो, मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो ये काम करें। मैं वो बात ना करो भाई, जो है मेरी छोटी सी बात है, उतनी बात को समझने की कोशिश करो जो है कि जब हम जो है यहाँ हमारे दुनिया में कोई आदमी अपने मुंह से अपनी तारीफ करे
मेरे लिए ऐसा कहो, मेरे लिए सब लोग कहो भाई कि ये ठाकुर साहब हैं, ये महेश्वर के ठाकुर साहब धारी, कोई शैतान है कोई तो बिल्कुल शैतान है, सही बात है। तो उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी किताब में ये हो कि अल्लाह ने कही है कि मेरे लिए सजदा करो, मेरे अलावा और किसी को सजदा मत करो भाई, ये बात तो कुछ अच्छी लगना है भाई। ठाकुर साहब, मैं वही बात तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। ईश्वर ने खुद कहा है कि मेरे सिवा किसी से न डरो, मेरे सिवा किसी के आगे सर न झुकाओ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, जीवन दिया है, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। अरे मैंने भैया, मैं अपने वही पैदा बात तो किया कह रहा हूँ कि ये बात जो है उस पैगाम को लाने वाले जो भी ये हजरत मोहम्मद साहब या कोई भी नबी है, वो नबी कह सकता है जो है, देखो भाई वो सबसे बड़ी शक्ति है, उसके अलावा हमें किसी को सजा नहीं करनी चाहिए, वो तो बात सही है, लेकिन अल्लाह खुद कह रहा है, ये बात कुछ हजम ना है रही। देखो मेरी बात सुनो, समझनी पड़ेगी बात। मोहम्मद साहब ने तो बताया ही है अल्लाह के बारे में कि सजदा ऐसे करो कि ऐसे करो, जो कुरान मजीद में तो संसार फिर क्यों कह रहे हो यार तुम जो है खामखा जो है कि अल्लाह ने कही है कुरान मजीद में, ये कहो मोहम्मद साहब क्या बता रहे हैं? नहीं, कुरान में भी है। कुरान में क्या है? कुरान में है, जो कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ने फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। तो कुरान में आप पढ़ लीजिए कि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मुझे से डरो, सिर्फ मैं ही डरने के लायक हूँ और कोई नहीं है, मेरे ही आगे सर झुकाओ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुझी से जो मेरे आगे सर झुकाओ, मुझी से प्रार्थना करो, ईश्वर खुद कह रहा है। और वेदों में भी कहा गया है एकम युदित्यम, कि मैं हर चीज मेरे सहारे से कायम है, मैं किसी के सहारे से कायम नहीं हूँ, मेरी ही वंदना करो, मेरे ही आगे सर झुकाओ, मेरी ही भक्ति करो। ये जितनी भी धार्मिक किताबें हैं बड़ी बड़ी, सब में कहा गया है ईश्वर के बारे में। और मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी बड़े बड़े धर्मों की हर किताब के अंदर है कि आखिरी अवतार आएगा, आखिरी अवतार आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, वो आखिरी पैगाम लेके आएगा। तो मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि वो श्री राम जी को ना माने, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने, है ना, कृष्ण जी को ना माने। जितने पैगंबर पहले आ चुके हैं सबको मानना पड़ेगा मुसलमान बनने के लिए। जितनी किताबें कुरान से पहले आई थी, ईश्वर ने भेजी थी, उन सबको मानना पड़ेगा, जब मुसलमान बनेगा। अगर मैं ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दूं या राम जी का इनकार कर दूं, जो भी हिंदू धर्म में अवतार आए होंगे ईश्वर की तरफ से, अगर मैं उनका इनकार कर दूंगा तो मैं मुसलमान बन नहीं सकता। चाहे मैं दुनिया में नाम से कहलाता रहूं मुसलमान, लेकिन मुसलमान बन नहीं सकता अंदर से मैं। तो फिर तो कोई मुसलमान ही ना है यार, यहाँ हिसाब से तो हैं? फिर तो कोई मुसलमान है ही ना है। बिल्कुल, मैं पहले कह रहा हूँ, ये तो रस्म अदा कर रहे हैं सब। मैं तो मानता हूँ ना सबको, जितने भी अवतार हैं, सारी धरती एक ही ईश्वर की है, और एक ईश्वर, सब सारे इंसान एक माँ बाप की संतान है, और सबका मालिक एक है। उस मालिक ने हर जमाने में जो है अवतार भेजे अपने। हिंदू धर्म में भी अवतार आया है, अब चाहे वो राम जी हो या कृष्ण जी हो, जो भी हो, मैं उनको मानूंगा जब बनूंगा मुसलमान में। अगर मैं उनको नहीं मानूंगा तो मुसलमान बन नहीं सकता। चलो ठीक है, एक सवाल ये और आ रहा मेरे जहन में जो है जी, कि दुनिया की सारी धार्मिक किताब जब इस बात को कह रही है कि ईश्वर, अल्लाह या परमात्मा ये एक शक्ति है जिसको ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है। थोड़ा जोर से बोलें जरा, ट्रैक्टर वैक्टर गाड़ी चल रही है। जी। अच्छा, तुम घर ना हो? ना, मैं बुलंदशहर में हूँ। अच्छा अच्छा, कि ईश्वर अल्लाह जो है ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसको कोई रंग रूप आकार ना है जो है। जी। तो शक्ति फिर कैसे बयान कर रही है जो है, ये बात समझ में ना आ रही भाई। शक्ति कैसे बयान कर सकते है कि मैंने ये किया है, वो किया है, और मुझे सजदा करो, कि ये करो, वो करो। जिसका रंग रूप ना है और फिर वो शक्ति बयान कर रही है। हाँ, है ना? ये तो मानते हो ना कि इसका कायनात का कोई मालिक है, बनाने वाला और चला रहा है इसको। मैं कायनात को कौन मालिक है क्या है इसकी चर्चा ना करो, मैं उस शक्ति की बात कर जो रहा आप हूँ। सवाल कर रहे हो ना, ईश्वर को हम इस तरह से समझ नहीं सकते, वो समझ से परे है, अकल से बाहर है वो। अरे वो तो समझ में आ गई कि एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी शक्ति है, बिना बिना शरीर के, बिना आकार के, बिना रंग के, बिना रूप के। जी। यहाँ में समझने की बात है, सब लोग मानना है, बात है भाई, ये कोई टेढ़ी मेढ़ी बात ना है कि ये समझनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि जब वो शक्ति बिना रूप के, बिना आकार के, न वहाँ को हाथ है, न पैर है, न मुंह है, न कुछ है, तो बयान कैसे कर दो उस शक्ति ने कि जो है कि ये करो, वो करो। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपका सवाल है ना, इस सवाल का जवाब ये है कि ईश्वर को इस तरह से हम समझ नहीं सकते बस। अब इस कुरान में कहा गया है कि ईश्वर देखता है, अब वो कैसे देखता है हम नहीं समझ सकते। हमारा देखना अलग है, उसका देखना अलग है। वो हर चीज को हर समय देखता है, और हम हमारा जो चेहरा है, हमारी जो आंखें, चेहरे, सर के अंदर, ये सामने को है, पीछे की हमें खबर नहीं है पीछे क्या हो रहा है। तो ईश्वर का देखना अलग है और हमारा देखना अलग है। अब कुरान में कहा गया है वो सुनता भी है, अब हमारा सुनना अलग है और उसका सुनना अलग है। भाई उसका देखना कैसा है कि काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे काली चेटी चल रही है,
4 अंधेरे हो गए काले काले, हम्म, काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे काली चींटी चल रही है। ईश्वर कह रहा है मैं सिर्फ चींटी को ही नहीं देख रहा, जो उसके छोटे छोटे निशान हैं रेत पे नहीं पत्थर पे चलने के, मैं उनको भी देख रहा हूँ। अब आप समझे कि उसका देखना कैसा है। अब रहेगी बात सुनने की। अब ईश्वर कह रहा है मैं उस चींटी की आवाज भी सुन रहा हूँ। अब देख लो सुनना कैसा है उसका। अब ईश्वर कहता है कि जितनी भी धरती में मखलूक है मेरी पैदा की हुई, इंसान, जिन्नात, चरिंदे, परिंदे, फरिश्ते, ईश्वर को छोड़कर सारी मखलूक एक मैदान में आ जाए और सब एक समय में अपनी अपनी जबान से अलग अलग मांगे, तो ईश्वर कह रहा है मैं एक की आवाज सुनकर दूसरे से गाफिल नहीं हूंगा, सबकी आवाज को एक साथ सुनूंगा और सबकी मनोकामना एक साथ पूरी कर दूंगा। अगर मुझसे 10 आदमी एक साथ बोलेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कौन सा कह रहा है। बात समझे? तो ईश्वर का देखना और सुनना अलग है। तो ईश्वर के बारे में आता है कुरान में कि वो देखता है और सुनता है और सब कुछ जानता है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। और अच्छा एक बात ये बताओ जी ये सब बात कुरान शरीफ के अंदर या हदीस के अंदर है, जी तो इन सब बातों के लिए आप ये कैसे कह रहे हो कि ये सब बात अल्लाह ने कही है, अल्लाह ने लिखी है? ऐसा है, इसमें कुरान का रंग समझना पड़ेगा आपको। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप कुरान पढ़ेंगे तो पहली सूरा जो है सूरह फातिहा है। फातिहा का मतलब है प्रार्थना। हम ईश्वर से प्रार्थना करें। अब ये प्रार्थना कैसी है इसका तर्जुमा समझना जरा पहले आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें कहा जा रहा है सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। इसमें ईश्वर ये नहीं कह रहा कि सब तारीफ मेरे ही लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। समझ रहे हो? सब तारीफ अल्लाह ईश्वर के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। अब इसमें मैं ये भी कह देता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि भाई ईश्वर यूँ कह रहा है कि सब तारीफ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ, क्योंकि उसका अधिकार है, वो कह सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं कुरान में। तर्जुमा यही है कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है, पालनहार है। अरे मैं ये मेरा सवाल ये ना है दिलशाद भाई, मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ के ये अंदर ये बात कैसे लिख गई? अच्छा कैसे लिखी कुरान? कैसे मतलब ईश्वर की वाणी कैसे कुरान में आ गई? हाँ, अल्लाह को न हाथ है, न पैर है, न जबान है, न कुछ है उसमें, न कलम, न कुछ। कैसे लिख दिया उसने कुरान के अंदर जो है? हाँ तो ये आपकी समझ से बाहर है, आप समझ नहीं सकते इस बात को। वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो ना उसके हाथ है ना पैर है, फिर भी वो कुछ भी कर सकता है। अरे तो कुरान के अंदर तो हो ये बात भाई, कैसे लिखी है ये बात इस जो है? प्रकार से आप, हाँ कुरान कैसे उतरा, कैसे वाणी बनी कुरान की, ये मैं समझा सकता हूँ आपको। लेकिन आप ईश्वर के बारे में ये नहीं समझ सकते कि उसके कोई रूप आकार नहीं है, फिर भी वो सारे कार्य कैसे कर लेता है। ये समझ से बाहर बात है। हम कुरान को ही मान के चल रहे हैं कि भाई कुरान में जो बात है वो सब सही है। हम कुरान को समझ लें तो हमारी समझ में बात आ जानी चाहिए सर जो है। और कुरान के बारे में जैसे कि मैंने सुनी है भाई, पढ़ी ना है मैंने ये बात जो है, बल्कि मैंने पढ़ी भी है, सॉरी मैंने पढ़ी है हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी में जो है जी कि मोहम्मद साहब 40 वर्ष की उम्र में जब गारे हिरा में गए ना, 40 वर्ष की उम्र कितनी ध्यान ना आ रहा यार जो है करीब करीब। हाँ तो गारे हिरा में बैठ के जब उन्हें इबादत करी जी हजरत मोहम्मद साहब ने, तो आसमानी ज्ञान उन्हें होने लगो, जिसको जो है ये पब्लिक कह रही है, आम पब्लिक, कि आसमानी किताब या बही आने लगी। हमें कहने को उन्हें जो है आसमानी ज्ञान, यानी कि इस दुनिया से आगे को ज्ञान उन्हें होने लगो। अब उस ज्ञान को हजरत मोहम्मद साहब कैसे लिखें, क्या करें, वो खुद तो लिखे हुए पढ़े हुए ना है मोहम्मद साहब जो है, तो उनके जो साथी है उन्हें बताते वो लिखते जाते जो है जी। इस तरह से 23 साल के अंदर ये कंप्लीट पुस्तक वही आसमानी जो कुरान। जी सही बात है, सही बात है जो है। हाँ। तो अगर ये बात सही है तो अल्लाह की ने कुछ ना लिखो, अल्लाह को पूरा अनुभव हो हजरत मोहम्मद साहब की जो है। इसमें समझना पड़ेगा हमें। देखो एक तो ये है कि हम जो है एक उसमें कहते हैं जाहिल। जाहिल का मतलब क्या है? जाहिल का मतलब ये है कि अपने जज्बात, अपने जोश की पैरवी करे। पैरवी मतलब उसकी उसकी उस पर चले और अकल की पैरवी ना करे, अकल से सच और झूठ को ना समझे। तो हम अकल से सच और झूठ को समझें, जज्बात की पैरवी ना करें। इसमें समझना हमें यह है कि कुरान में जिक्र है कि
फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं, जैसे हम उसके पैदा किए हुए इंसान हैं। तो फिर वही बात रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ बात कुरान शरीफ की चल रही है, अल्लाह की वाणी की चल रही है, तो ये कुरान शरीफ और अल्लाह की वाणी की शुरुआत कैसे भई और कहाँ से भई? मैं वही ये जवाब देने जा रहा हूँ आपको कि फरिश्ता है एक जिसका नाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम। कोई फरिश्ता ना आया, कौन कह रहा फरिश्ता आया यार जो है? ये सब बात की तो कपोल कल्प बना दी कि फरिश्ता आया जो है। अरे शुरुआत से भाई क्या उनने गारे हिरा में कोई फरिश्ता उनके पास जो है, उनने ध्यान करो और ध्यान में ऐसा एहसास हुआ है उन्हें जो आसमानी ज्ञान जो है। ध्यान इस चीज का किया था जो ध्यान हम भी करते हैं कि भाई ये कायनात का सिस्टम क्या है, जालिम मजे कर रहा है और एक कमजोर अब ये हमें ना बता तुम किसको ध्यान करते हो, या मोहम्मद साहब को ध्यान का मतलब ये है कि अकेले बैठ के आंख कान बंद करके उन्हें किसी की कोई आवाज ना आवे बाहर से दुनियादारी की, और उनने उस गुफा में जो ध्यान करो। ध्यान जो है बहुत तरह के होते हैं, ध्यान बहुत तरह के होते हैं, कई प्रकार के ध्यान है, एक आध प्रकार का ध्यान नहीं है। अच्छा, तो उसमें जब हम कायनात की हकीकत पे गौर करेंगे, अपने जीवन की हकीकत पे गौर करेंगे, तो ये ध्यान किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसके बाद में फिर ईश्वर ने फरिश्ता भेजा, इसका नाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये फरिश्ते जो है रोशनी से पैदा है, प्रकाश से। तो उसने आकर के इनसे कहा पढ़ो, इकरा, इकरा का मतलब पढ़ो। उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दोबारा कहा, तिबारा कहा, चौथी बार में फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनको भींचा और इनको फिर जो है पढ़ने लगे अपना आप। ये ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और महाप्रलय के दिन जो लोग अनपढ़ दुनिया में होंगे ना, वो ईश्वर उनको वहां पढ़ा लिखा बना देगा। इकरा किताबत, पढ़ अपने जिंदगी की कर्मों की फाइल, तूने दुनिया में क्या किया। और बहुत बड़ा कंप्यूटर चल रहा है आसमान में, हर इंसान के बारीक बारीक कर्म नोट हो रहे हैं, सब दिल का हाल, उसकी सोच, उसके मन के ख्याल सब नोट हो रहे हैं, चाहे कोई यकीन ना करे। तो इसी प्रकार से इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो फरिश्ता आता था, इनको खबर देता था और ये अपने साथियों से लिखवा लेते थे। इस तरह से 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। जैसे जैसे जीवन जीते गए, क्योंकि ईश्वर की रचना है हमारे अंदर, अब उसे हमें क्या भेजना है कि एक दो रास्ते इंसान के पास, या तो मनमानी कर ले या रब की मर्जी पे चल ले, या तो मनमानी कर ले या रब की मर्जी पे चल ले, या तो मन को राजी कर ले या रब को राजी कर ले, अपने पैदा करने वाले पालने वाले को राजी कर ले। तो अब इंसान को ही वो भेजता है दुनिया में कि मेरी रची हुई रचना जो हर इंसान के अंदर है, इस रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचते हुए और अच्छाई पर चलते हुए मेरे इन बंदों को जीवन जी के दिखाओ, इनको बताओ कि मैं ये चाहता हूँ, ये है मेरी मर्जी। और इस मर्जी पर चलने पर दुनिया में इनको भी सुकून मिलेगा, अच्छाई पर चलने पर, और मौत के बाद भी मेरी स्वर्ग में जाएंगे, मेरा इनाम के हकदार बन जाएंगे और मुझे राजी करके आएंगे। तो और जो मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, नहीं आएगा मेरी मर्जी पे, वो नरक की आग में जाएगा। दो अंजाम तैयार कर रखे हैं उसने। अब जो यकीन, जो डरेगा वो मानेगा और अकल से समझेगा सच और झूठ को, और जो नहीं डरेगा वो नहीं मानेगा, वो समझेगा कि मैं बिना मालिक के दुनिया में आजाद हूँ, मैं जुटा हूँ, करता फिरूँ। और जो इंसान हकीकत पे गौर करेगा, डरेगा ईश्वर से, और वाकई में दुनिया मौत का घर है भाई, और मेरी जान ईश्वर के कब्जे में है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, दुनिया कभी भी छूट सकती है, वो इंसान डरेगा, गौर करेगा, तो उसको ईश्वर रोशनी में ले आएगा। फिर ठीक है, चलो हम ये मान रहे हैं जो है, यहाँ तक हम तुम दोनों एक चल रहे हैं जो है, कि गारे हिरा में हजरत मोहम्मद साहब ने ये बात को ध्यान करो कि ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनी, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, इन सब बातों की समस्या हुई, आदमी क्यों परेशान है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ध्यान करो जो है। और ध्यान करने में आसमानी फरिश्ता है और उसने कही कि तुम ये पढ़ो और ये पढ़ो जो है। लेकिन ये सब होने के बाद उन्हें जब ये नॉलेज है कि अपने अंदर जो है जी, एक बात तो यहाँ ये ना हो कि उस आसमानी फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद को भींच दो कि ये पढ़, जब वो पढ़ने लगे जी, जाहिर सी बात है, बड़े ये सवाल अभी उठाओ, ये मेरे अंदर कुदरती जो है जी, कि फरिश्ते के भींचने से जब वो पढ़ने लगे तो लिख भी सकते हैं भाई, जो आदमी पढ़ सकता है लिख भी सकता है जो है जी। लेकिन गारे हिरा से आने के बाद उनने तमाम अपने अनुभव जो है अपने साथियों को बताए और उनने नोट करे जी, ये मैंने उनकी जीवनी में पढ़े हैं जी। तो जब फरिश्ते के भींचने से वो पढ़ना सीख गए मोहम्मद साहब जो है जी, तो फिर लिखना क्यों ना सीखे, लिख क्यों ना पाए, ये बताओ। क्योंकि ईश्वर ने नहीं चाहा। जब मोहम्मद साहब परेशान हुए ना कि मैं यही बार बार इसे याद करूं, मैं भूल जाऊं कहीं, तो ईश्वर ने कहा कि आप परेशान ना हो, हम तुम्हें तुम्हें भूल नहीं पाओगे, हम तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। तो ईश्वर ने चाह कर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने वाले और ही बहुत हैं, मेरे पैगंबर को और ही काम बहुत सारे हैं, अगर लिखने का भी काम दे दूंगा तो फिर बहुत काम बढ़ जाएगा, फिर तो लिखने वाले और बहुत सारे थे। यहाँ देखो बात ऐसी है दिलचस्प भाई, मैं तुम्हारी बात मानूं या एक बहुत बड़े मौलाना ने उनकी जीवनी लिखी मेरे पास रखी हो किताब, या उनकी बात मानूं यार, जो है जो सही बात है उसको मानिए आप। तो सही बात तो यही है कि
उनके पास कोई काम ना हो सिवाय इस बात के कि ये जो आदमी दुनिया के सारे काम से परेशान है कि गारे हिरा में गए, तो वो इसी बात के जो है कि जो बात मैंने यहाँ गारे हिरा में समझी है, अनुभव करी है, उसी को पैगाम दूं दुनिया के लिए। तो मैं ये ना कह रहा हूँ कि उनने अपने हाथ से क्यों ना लिखी, एक ही बात है, अपने हाथ से लिखी या उनने बताई तो दूसरे साथी ने लिखी, साहिबा लोग जो है उनने लिखी, ठीक है। बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि 23 साल के अंदर वो कई बार गए मोहम्मद साहब जो गारे हिरा में, जब जब परेशान में जब गए, ये ना के फरिश्तों लेके आए जो है, जब जब वो जो है दुनियादारी में परेशान में तुरंत गारे हिरा में गए और वहां जाके उन्होंने ध्यान करो, इबादत करिए और सुकून मिलो तो वापस लौट के आए घर जी। और जो अनुभव है वो अनुभव अपने साहिबन के लिए बताया, उन्हें नोट करो जो है। तो एक भी बार ऐसी बात ना आई कि कोई भी अनुभव छोटो बड़ो जो है अपने हाथ से उन्हें लिखो ना उतारना पड़े। तो सवाल ये है कि वो फरिश्ते ने के भींचने से वो पढ़ना सीखे तो लिखना क्यों ना सीखे जो है। तो ये बात साबित होता है कि ये बनावटी बात है कि फरिश्ते ने आके भींचा होकर इसे पढ़, ये बेकार की बात है। तो ये बात बेकार की है। आपको अगर बनावटी लग रही है तो आप ऐसे मान लो, उसमें कोई मना कर थोड़ी कर रहा है आपसे कोई। देखिए ला इकराह फिद्दीन, कुरान में ईश्वर ने कहा है कि मेरे, हम ये कह रहे हैं, हम कुरान की बात कह रहे हैं, हम कुरान की बात कह रहे हैं भाई, बात ये ना कह रहे कि आपको अच्छा लग रहा है। हम तो कह रहे हैं कि जब आदमी पढ़ना सीखो यार तो लिखना क्यों ना सीखो। आपकी बात सही है, लेकिन मैंने आपको जवाब दे दिया इस बात का। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये तो मानते हैं मेरा कोई मालिक है जिसने मुझे जीवन दिया और खिला रहा है पिला रहा है। अरे तुम बात को फिर उसके सामने झुकना ही जीवन का मकसद। मैं जिस बात पे बहस कर रहा हूँ मैं उसी बात को क्लियर करना चाहता हूँ भाई। मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ हजरत मोहम्मद साहब को अनुभव है। कुरान में उसका पैगाम मौजूद है। अगर आप जीवन के समय में उसको राजी करना चाहते हैं तो कुरान में उसका पैगाम मौजूद है। इस बात से मतलब नहीं है कि मोहम्मद साहब ने लिखा क्यों नहीं और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी राह पर चलने के, तो इससे कोई फायदा नहीं। मोहम्मद साहब ने लिखा क्यों नहीं, ये बात तो मैंने इसलिए कही है कि इबलीस की जो कहानी बीच में लाई है कि इबलीस आसमान से आए और ये बनावटी बात है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। बाकी उनको अनुभव बिल्कुल सही है, हजरत मोहम्मद साहब को गारे हिरा में जो अनुभव करो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और वो अनुभव उनने बोल के अपने साहबन को बताया, उनने नोट करी, कुरान शरीफ बन गई, बहुत अच्छी बात है, आसमान किताब बनी हुई है। कुरान मजीद में 80% बात ऐसी है जिसको इंसानी अकल पास करती है कि ये बात सही है, जिसको साइंस भी पास करती है, और 20% बात ऐसी है जो अकल से बाहर है, जैसे मौत के बाद स्वर्ग नरक है वो अकल से बाहर है, या इंसान मरने के बाद एक दुनिया है जहां मुर्दों की दुनिया है वहां लोग जा रहे हैं, ये अकल से बाहर है। तो 20% बात ऐसी है जो अकल से बाहर है, लेकिन जब 80% बात सही है तो 20% बात भी सही होंगी। बात समझे हम भाई, किसी आदमी की किसी कंपनी की 80% बात जब सही है हमें समझ में आ रही है और 20% समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये 20% भी सही होंगी वो। तो इसी को ईमान कहते हैं कि ईमान लेके क्या तुम ये बात मानते हो कि कुरान शरीफ के अंदर 80% बात सही है? जी मैं नहीं मान रहा, साइंस मानती है। अरे साइंस का मतलब हम तुम ये यार हम तुम साइंस के वापस चली जाएंगे। साइंस प्रूव करती है हर चीज को, सच है कि झूठ है। हाँ तो ये साइंस ही कह रही है कि जो आदमी पढ़ सकता है वो लिख भी सकता है। नहीं साइंस ने कब कही ये बात, ये है साइंस ऐसी बात तलाश नहीं करती। साइंस तो जो है उसमें कुरान में जो लिखा हुआ है उसको प्रूव करेगी। अरे यार साइंस कोई मशीन है कि साइंस कोई आदमी है? अरे साइंस का मतलब है कि प्रत्यक्ष प्रमाण। साइंस जो अंधेरे को ना मानते जो है, साइंस को मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण, जीतो जाएगा तो प्रमाण सबूत जो है। सही बात है, ये जीतो जाएगा तो सबूत है कि जो आदमी पढ़ सकता है वो लिख भी सकता है जो है। तो मैं आपको जवाब देता हूं, लिखो एक ही जगह ना, तो फिर कैसे मान ले साइंस के उसने इब्लीस के कहने पे पढ़ दिया, इब्लीस के भीषने पे पढ़ दिया? नहीं साइंस ना मानेगी। उस फरिश्ते का नाम जिब्रील था, जिब्रील इब्लीस नहीं, इब्लीस तो शैतान का नाम है। जो भी नाम हो भाई, मुझे तो क्या नाम है? इब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील। अच्छा जिब्रील फरिश्ते। जी 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 हाँ तो जिब्रील के भींचने पे जब मोहम्मद साहब पढ़ना सीख गए तो लिख भी सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है 23 साल के अंदर कहीं भी ना लिखो यार जो है। तो साइंस कैसे विश्वास कर ले कि जिब्रील के भींचने पे वो पढ़ना सीख गए? अब ऐसे तो जो है, ऐसे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए थे, आसमान पर थे, वक्त को रोक दिया गया था और सब कुछ सब में घूम के आए, साथ में आसमान के ऊपर जन्नत जहन्नुम सब कुछ घूम के आए थे। ऐसे कौन मान लेगा इस बात को? बताओ। साइंस ना मानने के आसमान 7 है, पहली बात। साइंस ना मानने के आसमान 7 है जो है, 7 है। हाँ साइंस ना माने एक ही आसमान है, आसमान तो एक है जो है। जब जहाँ साइंस की अकल पहुंचेगी ना, साइंस कैसे मान लेगी इस बात को?
साइंस की अकल पहुंचेगी ना है? हाँ तो साइंस कैसे मान लेगी? कमा लेंगे यार, जो एक आदमी अपने जिंदा शरीर से पहुंच सकते और वहाँ अकल ना पहुंचेगी जो है। तो साइंस के आसमान में पहुंच गई, चांद तो जरा नीचे, चांद तो पहुंची है बस खाली। अरे बात तो भाई बहुत ठीक है। हम ये कह रहे हैं भैया कि सातवें आसमान पे जब एक आदमी अपने इस हड़ मास के शरीर को लेके पहुंच सकता हो जो है जिस जगह पे, वहाँ अकल क्यों ना पहुंचेगी जो है? अकल तो बहुत आगे पहुंच जाएगी। अकल वहां पहुंच जाएगी ना शरीर ना पहुंचेगा जो है। मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ बातें इस कायनात में हर चीज का ज्ञान ईश्वर को ही है। हर इंसानी अकल हर बात पर नहीं पहुंच सकती। अब ये मरने के बाद लोग जहाँ जा रहे हैं, कुरान कह रहा है मुर्दों की दुनिया है, वो जैसे कर्म किए वहां पर वैसे ही बर्ताव हो रहा है उनके साथ। अब ये साइंस पहुंच जाएगी वहां पे, कहाँ पे? जहाँ ये लोग मर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मर के? कहाँ देखो देखिए हो जगह। वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, साइंस कैसे पहुंच जाएगी वहाँ? तो साइंस तो ना माननी जो है। तो मानी तो कैसे? जब देखना है ना मानने मानने वाले मानते रहो जो है। जब जो वहां मानने के लिए है, जो ना मानने के लिए ना है, जो सीधी सी बात है भाई। जब इंसानी अकल पहुंच ही ना सके तो मान कैसे लेगी फिर? भैया हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी मानता है उसके लिए तो है, और जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है। वही साइंस तो ना मैं मान समझा रहा हूँ साइंस के लिए ना है आपको जो है। कि जो जो डरेगा ईश्वर से जन्नत वो। और दोजख जो मानने उनके लिए है, जो ना मानने उनके लिए ना है। नहीं, ऐसा नहीं है मैंने नेट पे आज एक नई बात और देखी जो है जी। कि दो बच्चा मदरसे के, हम्म इनकी उम्र ऐसी होती 8-8 10 10 साल की। हम्म तो ये कह रहे हैं कि जन्नत में हूर ऐसी हैं कि अगर वो पानी में थूक देंगी तो पानी मीठा हो जाएगा, और समुद्र में थूक देगी तो समुद्र जो है को मिठास है जाएगा, शहद जैसा मिठास है जाएगा। और न मानो क्या क्या तारीफ करने लगी। जन्नत की जो हूर है वो थूकने से पवित्र है, थूक नहीं आता उनका। ये इंसानी अकल को समझाने के लिए ये बात कही जा रही है कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है। तो ये बात कि कहीं जन्नत है, कहाँ है जन्नत यार? जो है मेरी समझ में बात ना आ रही जन्नत कि सातवें आसमान के ऊपर है, है। सातवें आसमान के ऊपर, अल्लाह के अर्श के नीचे, सिंहासन के नीचे। वसिया कुर्सी हुस समावाती वमा फिल अर्ज। अल्लाह की कुर्सी ने जमीन और आसमान हर चीज को अपने घेरे में लिया हुआ है, हर चीज पर वो हावी है, हर चीज को। चलो ठीक है भाई, अब ज्यादा बहस ना कर रहे हैं। नहीं, बात समझो, अल्लाह की बगैर मर्जी के इस धरती पर मैं ना समझूंगा यह बात है यार जो है। मैं तो जो है इस बात को मान दूं कि अल्लाह या ईश्वर परमात्मा एक शक्ति है जी और निराकार है, वो हर जगह जो है जी उसकी कुर्सी सिंहासन हो ही नहीं सकता जो है। कैसे जाएगा कुर्सी सिंहासन जो है? वो हर जगह सिंहासन है तो फिर तो वो साकार है, भाई मूर्ति में है वो हर जगह नहीं है। उसकी ताकत, कब्जा, कंट्रोल और उसका ज्ञान हर जगह है। तो ज्ञान और ताकत ही तो है, और क्या है? वो शरीर थोड़ा ही है। ना ना ना, अब इसमें आप समझ नहीं सकते उसको, इस मामले में समझ नहीं सकते आप उसको। ये अकल से बाहर बात हो गई अब। अरे अकल से बाहर की बात है भाई, वो शक्ति ताकत अकल से बाहर की बात है। हमारे अंदर भी शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर जो है। हमारी शक्ति अलग दी है उसने, उसकी शक्ति अलग है। मैं उसकी और इसकी ना कर रहा हूँ, मैं अब शक्ति की बात कर रहा हूँ। शक्ति हमारे अंदर में जो अकल वहां तक ना पहुंच पाओ, अकल से पार है वो शक्ति जो है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो शक्ति है वो अकल से बाहर है, अकल ना पहुंच सकती जो है। लेकिन वो शक्ति को कोई रंग रूप ना है भाई, कोई आकार ना है उस शक्ति को जो है। ये अलग बात है कि एक शरीर के अंदर शक्ति है, हमारे शरीर के अंदर एक, तो शरीर को दायरो तो उसको भी दायरो माने बैठे हम जो है जी। लेकिन उसको कोई दायरो ना है शक्ति को जी। अकल से आगे की चीज है, मन से भी आगे है, अकल से भी आगे है। तो ऐसे ही वो शक्ति अल्लाह जो बहुत बड़ी शक्ति है, वो शक्ति भी अकल के दायरे से बाहर है। तो लेकिन अकल के दायरे से बाहर है तो ये ना कि वो सिंहासन पे बैठी है जो है। एक मिनट, दायरे वाली शक्ति, जो दायरा है जिस चीज का, बिना दायरे वाली शक्ति उसमें आ नहीं सकती। बात समझे? ये ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, वो किसी आकार में नहीं आता। अच्छा, वो किसी आकार में नहीं आता। जिसका दायरा है जिस चीज का, ईश्वर बिना दायरे का है, वो दायरे वाली चीज में नहीं आता। देखो दिलचस्प भाई, ये अगला सवाल है, स्कूल में मैं अलग समझाऊंगा। पहले इस बात को मानो जो है कि वो शक्ति जो है निराकार है, कोई आकार ना है उस शक्ति को जो है। बहुत अच्छी बात है। जब उसको कोई आकार ना है, निराकार है, तो वो सिंहासन पे विराजमान नहीं हो सकती। जैसे कि मंदिर में विराजमान करते थे सिंहासन पे या कुर्सी पे या मूर्ति को जो है, ऐसे ये मुसलमान कर रहे हैं कि वो सातवें आसमान पे सिंहासन पे बैठो यार, कमाल है जो है। ये बात सही कह रहे हो आप, ये बात सही कह रहे हो। बताऊं मैं कैसे? हाँ, ईश्वर बैठने से पाक, जगह से पवित्र, उसे जगह की जरूरत नहीं है रहने के लिए, उसको बैठने के लिए जगह की जरूरत नहीं है।
वो खाने से पवित्र, पीने से पवित्र। ये तो इंसानी अकल को समझाने के लिए ये बात कही जा रही है कि ईश्वर का सिंहासन है, बात समझो, कि उसकी कुर्सी है। बाकी ईश्वर को बैठने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, वो जगह तो वो खुद बनाता है, बात समझे। ये तमाम जो जमीन और आसमान के पीछे खाली जगह है, ये तमाम जितनी भी जगह है सब उसने बनाई है, हर चीज। तो वो खाने से पवित्र, पीने से पवित्र, जगह से पवित्र, मकान से पवित्र, हर चीज से पवित्र है। अपनी पैदा की हुई चीजों में जितनी भी चीजें इंसान के अंदर आते हैं, जो भी चीजें हैं, वो तो इंसान को समझाने के लिए बताई गई है ये बात के सातवें आसमान पर सिंहासन बैठो है। ठीक उसी तरह से इंसान को समझाने के लिए मंदिर और मस्जिद बनाई गई है जो है। फिर इसमें परहेज किस बात को यार, मंदिर मस्जिद में बात ये समझाने के लिए वैसे, और कुछ ना है। मंदिर में एक क्या करते हैं, हम बनाते हैं उसका आकार, और ईश्वर कभी आकार में नहीं आता। अरे वो भी तो आकार है को भाई, ये सातवें आसमान में कुछ जो हमने वहां बैठा सिंहासन में, वो भी तो एक आकार है बनेगा जो है। अब समझने की बात है, इसमें समझना पड़ेगा। समझने की बात है, तुम समझो जो है, मैं तो समझ रहा हूँ। क्या बात है, मंदिर में एक छोटे से मंदिर है, छोटा सा आकार बना दो। वो हमने बहुत ऊंचो जो दिखना रहो वहां बना दो। वो मन में बना दो आकार जो है, वो मन में बना दो कि सातवें आसमान पे खुदा बैठो है सिंहासन पे जो है, वो भी एक आकार के दायरे में बना दो जो है। और मंदिर में हमें जीतो जागतो बना दो कि ये आकार है जो है। हर चीज की एक बुनियाद होती है, तो बुनियाद समझाने की बुनियाद है भाई जो है, समझाने के लिए, बाकी हकीकत ना है जो। आकार की बुनियाद क्या है कि ईश्वर कण कण में है, इसीलिए आकार बनाए गए। तो ईश्वर कण कण में है, तो नाउज बिल्ला जो फिर जो है गोबर के अंदर भी हुआ, फिर नाउज बिल्ला लेटरिन के अंदर भी हुआ, तो ईश्वर की शान को हमने घटा दिया। शान के बाकी कोई शान ही ना है कि शान घटा दिया, कमा लेंगे। ईश्वर क्या शान है? ईश्वर शान होता है आदमी की, शान होता है आदमी की, शान इज्जत होता है जन्नत की। वो तो इनसे बहुत आगे चीज है, वह कोई एतराज ना है। शान वह कोई जरूरत है कि मेरी शान हो, इज्जत हो, मेरी तारीफ हो, कोई जरूरत नहीं ईश्वर को। तो फिर सारा फलसफा ही खत्म हो गया, फिर दुनिया बेकार बनाई है उसने। फिर काय को फलसफा खत्म है बनाई है, फिर बात समझो, फलसफा काय खत्म है जो है। भाई आप जो कह रहे हो कि फिर तो इंसान अपनी इज्जत दिखाए कि मेरी इज्जत है, कोई और नहीं है, मेरा ही घमंड है, किसी और का नहीं है, मेरी शान है, किसी और की नहीं है। तो फिर ईश्वर का तो कुछ रहा ही नहीं। फिर उसने दुनिया ईश्वर इन सब से आगे है, बहुत आगे। यानी कि जैसे कि आदमी को पेट भर जाए तो भाई इनकी जरूरत ना हुआ है जो है। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने जिस मकसद के लिए कायनात बनाई है उस मकसद को समझे हम, और जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है उस मकसद को भी समझें। जीवन का समय इस दुनिया में हमें समय तक के लिए दिया गया है, सांस भी गिनती के दिए गए हैं हमें। अगर हम इस परीक्षा में पास हो गए ना, फिर हमेशा ही कामयाबी है। अगर इसमें फेल हो गए तो हमेशा की नाकामी है। जब तक हमारी आत्मा शरीर में है, जब तक का इम्तिहान है, बस फिर ना मिलेगा मौका कुछ करने का। जो कर्म किए उसका बदला मिलेगा। फिर अगर इस परीक्षा में पास हो गए तो फिर कामयाबी है, वरना फिर पछताना है हमेशा का। हम जैसे लाखों करोड़ों इंसानों को पैदा करता है रोज। कौन करता है? कौन करता लाखों करोड़ पैदा भाई? ट्रैक्टर चल रहा है, आवाज कम आ रही है जी। चलो फिर बात करेंगे, कभी आमने सामने बैठे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज़। ठीक है।